जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे इमोशंस होते हैं ये हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी डाइट लेते हो, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी आप किसी हेल्थ इशू से छुटकारा ही नहीं पा रहे हो। वो चीज़ लगातार आपकी लाइफ में बढ़ती ही चली जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप मेडिसिन भी ले रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, बट वो सही नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है हमारे इमोशंस। हम जिस तरह का सोचते हैं ना, जो हमारे अंदर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे दिमाग में, वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि हमारे इमोशंस को हमारे चक्रास जो हैं वो गवर्न करते हैं। और हमारे चक्रास जो हैं वो हमारे फिजिकल लेवल पे हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं तो ये हमारे चक्रास पर इफेक्ट डालने लगते हैं, और जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो ये हमारी हेल्थ ख़राब करने लगते हैं। इसीलिए चाहे अच्छी डाइट ले लो या फिर मेडिसिन ले लो, और हमारी हेल्थ इम्प्रूव नहीं करती है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आज के लाइफ स्टाइल में जो सबसे बड़ा इशू जो लोग फेस करते हैं, और वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज। तो क्या रीज़न है कि लोग कहते हैं कि हम तो डाइट भी अच्छी लेते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, तो फिर हमें कब्ज क्यों हो जाता है? तो आज हम बात करेंगे कब्ज से रिलेटेड इमोशंस के बारे में। तो जो कॉन्स्टिपेशन होता है ये किस चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है? तो ये होता है बेसिक चक्र। बेसिक चक्र होता है ये इमोशनली हमारे कौन से सेंसेस को गवर्न करता है। हमारे सिक्योरिटी, सर्वाइवल और सेफ्टी, इन 3 सेंसेस के लिए जो बेसिक चक्र है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, एसोसिएटेड होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिक्योरिटी की, यानी हमें किसी चीज़ से डर लगता है, हम उसको बदलना नहीं चाहते। जैसे मान लो कि हमारा कोई बहुत पुराना बिलीफ है और हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हम यानी इनसिक्योर फील करते हैं। दूसरा, हम अपने पास्ट में कहीं अटके रहते हैं, यानी कि हमारे इमोशंस में बार बार वही चीज़ आती रहती है जो हमारे साथ पीछे कुछ घट गया होता है, हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, हम कोशिश ही नहीं करना चाहते कि हम अपने पास्ट से बाहर आएँ। जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो हम उससे कोरिलेट करके और उसी में अटके रहते हैं। ये भी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करने का काम करता है। और तीसरा इमोशन है, जैसे मैंने बताया आपको, बेसिक चक्र किस इमोशन को गवर्न करता है? सर्वाइवल का। यानी हमें अपने फ्यूचर में सर्वाइव करने को लेकर डर है। हमें ये लगता है कि अगर हमने अपनी पैसे को, यानी जो फाइनेंस जो हमारे पास है, उसको खर्चा किया तो अगर शायद हम आगे सर्वाइव ना कर पाए, तो इस वजह से हमें अपनी सर्वाइवल को लेकर भी डाउट होता है। तो इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पैसे यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस को शो करता है। अगर हम फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं तो हमारे अंदर ये तीनों ही जो सेंस है, जो इमोशंस हैं, ये ट्रिगर नहीं करेंगे, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो या सर्वाइवल हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेली बेसिस पर यानी रेगुलरली इस तरह के अफर्मेशंस को बोलना स्टार्ट करें जो आपके इन इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सके, इनसे आपको बाहर निकाल सके। तो आपके लिए कौन सा अफर्मेशन है? आई रिलीज द पास्ट एंड वेलकम फ्रेश एंड फ्लोइंग एनर्जी इन माई लाइफ। मैं अपने अतीत को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ और अपने जीवन में नई मुक्त ऊर्जा का स्वागत करती हूँ। इसको आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप इसे डेली बोल सकते हैं। दूसरा, आप लिख सकते हैं। और तीसरा, आप इसे रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, और चाहे तो आप तीनों ही तरीके फॉलो कर सकते हैं, तो इससे आपको जल्दी फायदा होने लगेगा। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने इमोशंस पड़े हुए हैं उनको धीरे धीरे करके हटाने का काम करेगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते।